जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और कहता हूं जी खुशामदीद। दिन है नया, बात होगी नई। पॉलिटिक्स में एक्टिव है एक शख्स और वो शख्स आज हमने पकड़ लिया और पकड़ के हम लेकर आए हैं स्टूडियो के अंदर। और ये कराची, लाहौर, पेशावर किस स्टूडियो में मौजूद है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बड़े ये शहजादे से बंदे हैं और इनसे बड़ी गपशप होनी है। लेकिन आज मेरी लेफ्ट साइड पे मौजूद है तीन बड़े प्यारे हमारे जो हैं दोस्तों अजीज़, जो जिसे कह सकते हैं दोस्तों अकारे मौजूद हैं। याज भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाइक आप पकड़े ज़रा, मैं आपसे पहले बात करता हूँ ना। कैसी है सेहत आपकी? ठीक है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यार दुनिया की पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक मसला क्या है, फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क जो मैं महसूस करता हूँ, वहाँ पे अपने मुल्क को देखा जाता है और यहाँ पे अपनी ज़ात को देखा जाता है। यहाँ पे मतलब जो भी होगा वो मुल्क के लिए जो भी होगा यहाँ पे वो अपनी ज़ात उसका महवर होगी, जबकि वहाँ पे जो भी करेंगे वो मुल्क और वो कंट्री, वो देश उनका महवर होगा। वो जो आम लोग होंगे, आवाम होगी, वो उनका महवर होगा। नदी भाई, सेम सवाल मेरा आपसे। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि शायराना हम बातें तो बड़ी करते हैं, हमारे मिजाजों में फ़र्क कहाँ से आया? आप गुफ्तार के गाजी हैं, आप बड़ी अच्छी लिखते हैं, तो क्या गुफ्तार की तो जितनी ज़रूरत थी वो तो है हमारे पास, आइडियाज़ तो हैं हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? असल में इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता कि आने से पहले ना इनके इरादे जो होते हैं ना वो कौम के लिए होते हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, इनके पास इक़्तिदार की ताकतें आ जाती हैं, तो उसके बाद इनका महवर जो होता है ना सिर्फ अपनी ज़ात बन जाता है। इन्हें मुल्क के कहीं से कहीं जाने पर, यानी कि मुल्क के दिवालिया होने पर, मुल्क के बैकफुट पे जाने पर कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें अपने आप से गर्ज हो जाती है। अगर इनसे मतलब अगर मैं शायराना अंदाज में इनसे पूछूं कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं उसके बाद इतनी दौलत इनके पास आई कैसे, इतनी दौलत इनके पास आई कैसे, इतनी दौलत इनके पास आई कैसे, वो हर सवाल का जवाब रखता है। करप्शन करता नहीं वो खुद, बस करप्शन वालों का हिसाब रखता है। तो मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि इन्हें चाहिए कि मुल्क को कौम के लिए सोचें। अगर करप्शन का मसला हल हो जाए तो 90% मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। जुबैर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो मच फॉर माई टीम ज्वाइनिंग और इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन खिलाड़ी बनने वाले हैं आप। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट की हम जब बात करते हैं तो पहले तो ये बताएं कि आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट पाकिस्तान में ओवरऑल आजकल तो बाबर आजम ही है ओवरऑल। हाँ, इस तरह विराट कोहली। हमें स्टार प्रोड्यूस क्यों नहीं किए? जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास लेजेंड्स, हम क्रिकेट में जब भी बात करते हैं तो एक दो लोगों की बात करते हैं, हम क्यों नहीं बात करते कि हमारे पास बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं? आई थिंक बाहर और पाकिस्तान में यही फ़र्क है, वहाँ से एक स्कूल लेवल से प्लेयर को उसकी ग्रूमिंग होती है, यहाँ पे तो अपने क्लब क्रिकेट यहाँ आगे तक खुद से करना। अच्छा, वहाँ अगर रांझी होता है तो यहाँ का यादम ट्रॉफी भी है, वहाँ अगर क्लब क्रिकेट है तो यहाँ भी क्लब क्रिकेट है, वहाँ पे IPL है तो यहाँ पे PSL भी है। लेकिन बताएं मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है? हम अगर बात करें तो इंडिया के पास दो बैकअप में टीमें मौजूद हैं। विराट कोहली अगर कहीं जा रहा है तो रोहित शर्मा भी उन्होंने पैदा किया और ईशांत पंत नाम है उसका, जो लड़का नया आया, क्या खूबसूरत ड्राइव खेलता है, क्या खूबसूरत मारता है, बहुत सारा टैलेंट वहाँ पे मौजूद है। ये क्या वजह है कि हमारे पास सरफराज और रिजवान के बीच में ही गेम दौड़ती रहेगी? अब सरफराज क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि एक प्लेयर को हम तीनों फॉर्मेट खिला दें, ठीक है, हमारे प्लेयर खुद भी नहीं बैठना चाहते और हम उनको जो है वो बाहर भी नहीं। वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेरे ख्याल में टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है और अच्छे से अच्छा प्लेयर है। ये फिर चीफ सिलेक्टर को पता होना चाहिए, जो बैकअप पे प्लेयर रखना, तैयार करना, ये तो सिलेक्टर का काम है। सिलेक्टर का काम है जी। और सिलेक्टर से, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब सिलेक्टर हैं जी और चीफ सिलेक्टर हैं, उनसे हम दुआ भी करेंगे और उनसे अपील भी करेंगे और दुआ भी करेंगे उनके लिए कि जिस तरह वो खेलते हैं तो सब उसी तरह अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मेरे प्यारे से मेहमान मौजूद हैं जी, डमी म्यूजियम से मौलाना फजल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं मोहतरम? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसी तबीयत है आपकी? जी तबीयत क्या पूछते हैं जी, बस आप तो वो बात है कि जो हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तबीयत आपको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है कि हमारी तबीयत कैसी है। ओह क्या वजह क्या बनी मौलाना साहब, आपकी तबीयत ख़राब की वजह क्या बनी? वजह बताइएगा। देखिए वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन अब इस प्रोग्राम में जो है वो सारी वजूहात नहीं बताई जा सकती, लेकिन यह है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है हमारे साथ, क्योंकि हम जो है हर किसी का साथ देते हैं,
लेकिन हमारा साथ जब देने का वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। मौलाना साहब, आप माशाल्लाह इतने एक्टिव बंदे थे, यकदम से गायब किधर होके चले गए? देखिए, यहाँ पर पाकिस्तानी सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने एक्टिव थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप वर्जिश करते हो तो आप एक्टिव हो। आपको दूसरों की जो है वो जो एक्टिवनेस है उसका शिकार भी बनाया जा सकता है। मैं क्या समझूं, आपको किसी ने यूज़ किया और यूज़ करके फेंक दिया? अब देखिए, अभी तो कुछ थोड़ी बहुत जो उम्मीद बाकी है, अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा तो शायद वो उम्मीद बाकी भी नहीं रहेगी, तो इसलिए आप इस तरह का सवाल करने से गुरेज कीजिए। मौलाना साहब, खाते क्या हैं आप? फेवरेट चीज़ क्या है आपकी? देखिए, इस तरह की जो है वो दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहिए। मैं तो जो है वो आपको पता है कि हलवा पसंद करता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और डिश पसंद नहीं आती है। हलवे में कौन सा हलवा? जी, चकवाली हलवा बड़ा मशहूर है, गाजर का हलवा, सर्दियों का सीज़न था, बल्कि सीज़न है भी हल्का फुल्का, तो क्या गाजर का हलवा पसंद है या कौन सा हलवा? ये अभी से आप मूड बनाना शुरू हो गए मौलाना साहब। देखिए, आप जब इस तरह की बात करते हैं, देखिए मजाक में जो है ऐसी बात नहीं टालनी चाहिए। अगर तो आप कोई एहतमाम करें स्टूडियो में हमारे लिए, तो फिर हम आपको खुलकर तफसीलात जो आपने सवालात है उसके जवाबात भी दे सकते हैं। बहरहाल जो है हलवा जो है वो चकवाली जो हलवा है, जिसको मखनी हलवा कहा जाता है, वो हमें ज़्यादा अच्छा, चले आज हमारी ऑडियंस से ज़रा रेसिपी शेयर करें मौलाना साहब हलवे की, कौन कौन सी रेसिपीज होती हैं? देखिए, रेसिपी इसमें जो है वो अगर तो जो है वो कोई ऐसी बैरूनी साजिश ना हो तो आप घर में आराम से सुकून से जो है वो जो सादा जो चीनी है या गुड़ है उसका, और उसके अलावा जो सूजी है और जो देसी घी है, उसके अलावा खोया वगैरह का इंतज़ाम करके आप आराम से हलवा बना सकते हैं। मुझे आप यहाँ पे भूख लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि कितना कितना टाइम इनको गर्म करना है, कितना कितना टाइम इनको चूल्हे पे लगाना है, ताकि ज़रा हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि मौलाना साहब का हलवा फेवरेट है कौन सा? देखिए, कम से कम इतनी देर जो है उसको आंच पे पकना चाहिए जितनी देर कम से कम जो है वो पंजाब में वजारत आला कायम रहती है। मतलब तकरीबन आधा घंटा होना चाहिए जी, उसको मतलब इतना जल्दी नहीं उतारना चाहिए। मौलाना साहब, क्या आपके फेवरेट कौन है? परवेज इलाही साहब हैं या हमजा शहबाज? किसको आप देख रहे हैं वजीर आला, या आपका अपना बेटा आपका फेवरेट है? जी देखिए, जो है वो बात सच्ची करनी चाहिए, क्योंकि जो मोमन को जेब नहीं देता कि वो झूठ बोले। जी जी, आपको तो जेब देता ही नहीं है मौलाना साहब। अच्छा बताइएगा। जो अच्छी सही बात जो है वो आप देख लीजिए, गुफ्तार में, किरदार में देख लीजिए, अखलाक में देख लीजिए, कानूनी एतबार से, हर लिहाज से जो फेवरेट है, मैं नहीं कहता, ये कौम कहती है कि वो तो आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर शख्स मौजूद है वही है। मैं फेवरेट हूँ मौलाना साहब, कौन था? मुझे तो आज आपने बताया, मुझे पता ही नहीं था। इस तरह ये तो बात है ना, ये जो बीच में आप दलील इस तरह की देते हैं, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। स्क्रीन पर नौजवान तो मैं ही हूँ ना, मैं सवाल मैं और जवाब तू, ये क्या बात है? बताइएगा, आप वज़ीर आला पंजाब कैसे बन सकते हैं? आप बताएं। आप आगे सदर बनना चाह रहे थे, आप वज़ीर आला पंजाब बनना चाह रहे हैं? आप देखिए, बनने को बहुत कुछ बना जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में जो है वो कोई चीज़ हतमी नहीं होती। यहाँ पर ऐसे ऐसे वज़राए आज़म भी गुजरे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड तक यहाँ पर नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था, मोहल्ले में भी नहीं जानता था। वो मुकाबले में थे ना, शौकत अजीज़ के मुकाबले में आपने इलेक्शन लड़ा था ना? जी बिल्कुल लड़ा था। तो अब जो है वो वज़ीर आज़म बन गया का, हम जो है वो पंजाब हमारा अपने मुल्क का एक सूबा है, उस सूबे का वज़ीर आला नहीं बन सकती। हलवे के अलावा क्या पसंद है आपका? कि मैं अगर हलवे से चलें, आपको वो नज़र हटाऊँ तो कोई बकरा पसंद है आपको? गोश्त में क्या पसंद करते हैं आप? जी, हलवे के अलावा जो अगर आप कहें तो जो आप खाने पीने की चीज़ों का ज़रा कम जो है वो सवालात करें। उसके अलावा जो हमें वो असेंबली पसंद है जिसमें आप बैठे हैं। असेंबली जो होती है, तो सेनेटरशिप आप ले लेते हैं, आप सेनेटर मौलाना फजल रहमान, कितना अच्छा लगता है। आप भी अब बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क में जो है, पूरे मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो। तो जमहूरी निज़ाम आपके बगैर नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे हो सकता है। आप देखिए, आप कभी हलवे की बात करते हैं, आप कभी सियासत की बात करते हैं। हलवे में अगर खोपा ना हो, अगर मेवा ना हो, तो उसका जो है वो जायका कैसा होगा। इसी तरह जो है हम चूँकि एक मंझे हुए सियासतदान है, आवाम जानती है
तजर्बात से आप ये जानती है कि अगर मौलाना साहब सियासत में नहीं होंगे तो हलवे में खोपा ना हो, मेवा ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन वो हलवा मीठा तो होता है ना, खाने के काबिल तो होता है जी, खाने के काबिल मीठा होता है। अब इसी तरह जिस असम्बली में हम होते हैं वो असम्बली भरी भरी लगती है, पता चलता है कि इस असम्बली में कोई वजनदार शख्सियत क्या आपने बात बड़ी अच्छी की है कि वजनदार तो आप हैं, लेकिन सुना है पिछले दिनों आप बीमार हो गए थे, तो क्या बीमारी लगी थी आपको? कोई दर्द वगैरह था आपको? देखिए दर्दें तो बहुत सारी है। अब कौन आप वैसे सबसे ज्यादा दर्द दिया किसने? इमरान खान ने? नहीं सुने ना मेरा सवाल सुने ना, ज्यादा दर्द दिया किसने? इमरान खान ने दिया, जरदारी साहब ने दिया, या किसने ज्यादा दर्द दिया आपको? देखिए यहाँ पर जो है वो आप जो भी है, अब जिसको भी जिस पे एतबार करते हैं वो जो है दर्द दिया जाता है जी। जो दर्द भी दिया वो अपनों ने दिया, खैर से शिकायत कौन करे? मौलाना साहब हमें तो अपनों ने लूटा। जी जी बिल्कुल यही बात है। असल में बात यह है कि हम हर शख्सियत पर एतबार करते हैं, हर एक को ऊपर लाना चाहते हैं। ऊपर किधर मौलाना साहब? इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे, यानी कि उसको इक़्तिदार के मसद पे लाना चाहते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है वो कहते हैं कि आप वो हमारे ऊपर शक करते हैं, ऐसा शक नहीं करना। अच्छा मौलाना साहब मुझे ये बताएं, आप अच्छे एक इंसान मुझे लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि नहीं रहे, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, लग नहीं रहे, हम अच्छे इंसान हैं, ये पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है, आप अभी तक शक में मुब्तला है। मौलाना साहब इमरान खान से आप मतलब इतनी ज़्यादा आपका वो जो जेलसी फैक्टर है खान साहब के साथ क्यों है? देखिए अब तो वो हमें वो भी थोड़े से जो है वो उन पर तरस भी आता है, और अब तो वो जो साहब का जो रंजिश थी वो ख़त्म हो गई है। अब मोहब्बत हो गई उनसे? पता नहीं क्या बात है जी। अब तो जो है वो जिस तरह एक कैदी को जो परिंदा जो होता है ना, वो सयाद को क्या कहते हैं, शिकारी से वो इस तरह की उनसे साथ जो है हमारी थोड़ी सी जो वो अब हमदर्दी के जज्बात उनके लिए उभरना शुरू हो गए हैं। मौलाना साहब सबसे फेवरेट लीडर आजकल के दौर में आपका कौन का है? सबसे तो आप नेक्स्ट सदर पाकिस्तान देख रहे हो? देखिए सबसे फेवरेट जो है वो हमारे अलावा जो है वो अपना हमारा बरखुदार है। नहीं अपने घर से निकले ना, आप सारे लोग अपने घरों में ही रहते हैं। नवाज शरीफ साहब भी अपने घर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मरियम नवाज को भी उन्होंने बना दिया चीफ ऑर्गेनाइजर, खान साहब भी अपने यारों दोस्तों को नवाजते हैं, जरदारी साहब भी। तो आम का क्या होगा? कोई बाहर निकले घर से बाहर, क्यों बंदे को देखे? देखिए जब पूरे मुल्क की आपने बात की है, हर पार्टी की बात की है, तो जब हम घर की बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है, आप बात नहीं सुनते। देखिए यही बात है ना, अगर देखिए जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, या जो भी जितने भी आपने नाम लिए हैं, अगर हमारे एक बजाय इसके मेरिट के ऊपर अगर हम अपने बरखुदार को आगे लाते हैं तो इसमें आपको हर्ज नहीं होनी चाहिए। मौलाना साहब मुझे आखिरी 2 सवालों को जवाब दीजिएगा फिर, क्योंकि मैंने जाना है अपने कुछ और दोस्तों की जानिब। आपको क्या लगता है कि अगली हुकूमत आपकी जमात यानी PDM जिसके आप सरबराह हैं वो बना पाएगी या नहीं? देखिए जो PDM है, ऐसा बड़ा खैर मारा आपने है ना जी, PDM की चूंकि हम सदर हैं इसलिए सब हंसीगा, मुझे आपकी हंसी बड़ी पसंद है। देखिए अभी PDM की बात की तो हमें हंसी निकल गई। लेकिन PDM ने आपके साथ हंसी वाली नहीं की, आपको बिल्कुल खुदे लाइन लगाया हुआ है आजकल। नहीं खुदे लाइन की ऐसी बात नहीं है, ये PDM की मिसाल भी हलवे जैसी है, जिसमें मुख्तलिफ जिस तरह अज्जा होते हैं हलवे में, इसी तरह जो है PDM में मुख्तलिफ जमातों का जो है एक मजबूआ है। तो इसमें जो है वो बादशाह सलामत हम ही है, क्योंकि हम सदर है उसके। आपकी सदर वाली सुनी तो नहीं जाती, ये तो बात माने ना आप। ये अभी तो ये ज़रा हवाओं में उड़ रहे हैं, जब वापस आएंगे थोड़ा सा नीचे तो ये हम याद आएंगे, ये आप लिख लीजिए अपने पास। अच्छा वैसे एक सच्ची बात बताइएगा, इमरान खान का चांसेस हैं फ्लॉप होने के? आपको लगता है कि वो फ्लॉप हो जाएंगे और कुछ बेहतरी की तरफ होगा ये अमल, या नहीं लग रहा? देखिए जी ऐसी बात नहीं है। एक जो शख्स है जो दूसरों की इज्जत नहीं करता, जो डीजल के नारे लगाता है, देखिए अब ये कहने की बात है, अब डीजल कहना किसी शख्स को ये उसको जेब नहीं देता था, इसीलिए उसको हमारी बद्दुआ लगी है और आज वो देखिए कहाँ पहुँच गया है। तो इसलिए जो है वो मुझे तो नहीं लगता कि अगर उसके हरकत यही रही और हमारे बारे में हमारे साथ तो वो बजाय इसकी वैसे नाम बिगाड़ना मौलाना साहब मैं भी कहता हूँ गलत है, लेकिन आप बताएं ना, आपने भी वो कहा था यहूदी एजेंट और ये चीज़ें, ये भी तो गलत है ना फिर? देखिए जो है आप जब शीशे के मकान में बैठकर किसी को पत्थर मारे गए हैं तो आपको नरम हलवे की जो लड्डू बना के मारे आपको ये
यहाँ भी हलवा ही निकला है। आप समझदार है, यहाँ हलवा तो ना इन्वॉल्व करे ना। वो आपको पत्थर के जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हाँ, हलवे से तो नहीं देगा। मैं यही कहता हूँ कि आप दूसरों की भी इज्जत करें और अपनी भी इज्जत जो है वो करवाए, तो तब ये जो है वो जमहूरियत को फ़रोग़ मिलेगा। मौलाना साहब मुझे ना आखिरी चीज़ का जवाब दे दें, लाइट से जवाब दीजिएगा। मैंने फिर अयाज भाई को एक सवाल, सारे आपसे मेरे जो 3 एक्सपर्ट हैं ना वो आपसे सवाल करेंगे, बल्कि पहले अयाज भाई आप मौलाना साहब से क्या पूछना चाहेंगे, ज़रा पूछें। मौलाना साहब आप ये हर एक बात में हलवे को क्यों ले आते हैं? देखिए, और हम फारग बैठे हैं, किस चीज़ को लाए? आप ही बताइए कि जब एक हम बैठे हैं PDM में हमारी नहीं सुनी जाती, चलो एक पर्दादारी है, चलो ये अपना प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं, वहाँ भी हमारी सुनी नहीं जाती। असम्बली में हम नहीं हैं, सेनेट में हम नहीं हैं, तो अब देखिए जितना ठंडा मौसम है तो बजाय हलवे के हम क्या करें? हाँ, ये बात आपकी, वैसे मैं आपसे इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अयाज भाई को छोड़े, नदीम भाई आपका क्या सवाल है? मैं तो इनसे इसी से रिलेटेड सवाल करूंगा, मौलाना साहब जब आपके पास हलवा आता है तो उसमें आप उंगली क्यों मारते हैं? देखिए आप, ये देखिए आप दूसरे लोग उंगली मत करें, जो आप हमारे हलवे में उंगली मत करें, क्या बात। ये देखिए आप अपना जो है वो यासीन मलिक साहब, डॉक्टर साहब, आपने जो है वो कहा था कि हम आपसे सवाल करेंगे। अब ये देखिए हर कोई आपकी स्टूडियो में उंगली कर रहा है। नहीं, मसला तीरे का है ना मौलाना साहब। देखें ये मेरी टीम है और ये देखें आपसे मोहब्बत करती है तो उंगली कर रहे हैं ना। नहीं, मेरी PDM नहीं है, ये मेरा शो है और इसमें बड़े सारे लोग हैं। वैसे बताएं, हलवे में उंगली मारना कोई वैसे सवाब का काम है या इसकी कोई दलील है? जी, एक हलवा ही तो है जिसमें आप उंगली मारे तो वो अच्छा लगता है, आप खा सकते हैं। बाकी जो है ये सियासत में देखिए हर कोई हर काम में जो है वो दूसरा जो उंगली करता है वो अच्छी बात ही है। क्या सवाल है जी जुबैर खान का? जरा माइक इनको देना जुबैर भाई, बल्कि माइक लगा हुआ है। जी जुबैर भाई। मौलाना साहब से सवाल है कि आपको इमरान खान से कुछ ज़ाती दुश्मनी है या बस सियासी? देखिए कतर जो है वो ज़ाती दुश्मनी हमारी नहीं है, ज़ातियात पर तो वो खुद आ जाते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो है वो खान साहब भी ठीक है, हम भी ठीक है, अगर मिलजुल कर जो है जो जमहूरी अमर है, जो जमहूरी अक़दार है, इनको बढ़ाया जाए तो ये अच्छी बात है। मौलाना साहब क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, आपसे बातें इतनी प्यार मोहब्बत वाली हो रही हैं तो 5 मिनट आपसे और बात करते हैं। जवानी में आपने मोहब्बत की मौलाना साहब किसी से, कोई शेर वगैरह, कोई अपनी महबूबा को आपने डेडिकेट किया हो? देखिए ये जो आप देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। मौसम जो है वो सर्द है और हलवे की आपने बातें छेड़ी है और अब आप जो है वो बात को दूसरी तरफ ले गए हैं। मौलाना साहब शर्माते भी हैं आप, इतना प्यारा है। वो शेर जो है वो था, तुझे देखा तो प्यार होता है। चले रहने दीजिए और कुछ सवाल करिए। नहीं मौलाना साहब आप सुनाएंगे, मजा आ रहा है, आप सुनाएंगे, सुनाएं जरा। देखिए फिर ये आप लोग वीडियो वायरल कर देते हैं और कुछ जो है वो सियासी इशू बन जाता है। आपसे वादा रहा कि ये हम सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पे और आगे पीछे इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा हम कहीं इस्तेमाल नहीं करें। इसी पे कीजिएगा, वायरल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। मौलाना साहब गाना। तुझे देखा तो जरा सनम, प्यार होता दीवाना सनम। अच्छा आगे जो है वो अब यहाँ से कहाँ जाए हम? आपने तो ये जरूर बोलना है ना। कहीं नहीं जाएंगे हम, तो असम्बली में जाना चाहते हैं, बल्कि वजारत उज़्मा हमारी इंतज़ार कर रही है। तो इलेक्शन के बाद जो है वो बाकी का सेगमेंट जो है, जो गाना है वो हम आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए जो है वो हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ पर रोक। अच्छा चले, इंडिया का फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? देखिए इंडिया जो है वो हम कोई इसके दुश्मन नहीं है। कानूनी तौर पर अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं करते हैं तो आपको चाहिए कि आप आपस में हम भी जाते हैं, मोदी साहब से भी मिलते हैं, वो यहाँ आते हैं। हीरोइन कौन सी फेवरेट है मौलाना साहब? बात को लंबा ना करें, सीधी सीधी बातें माएं। वो कम वक्त नहीं है, ऐश्वर्या राय। कम वक्त क्यों कह रहे हैं आप? तो उसको बोले खूबसूरत, आपको तो अच्छी नहीं लगती वो? खूबसूरत तो सारी बात है अभिषेक बच्चन के लिए, हम तो देख देख के बस वो ठीक है, बस ठीक। आप तो देख देख के क्या मौलाना साहब, कोई बात आगे भी करे ना। नहीं, बात यह है कि देखिए हम तो देख देख कर खुश होते हैं और क्या कर सकते हैं। हलवा खाते हैं, फिल्म देखते हैं, उसको जो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अच्छा आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? आखिरी मूवी जो है वो
उसकी जो देखी थी वो गालिबन जवाब अभी याद नहीं है, क्योंकि देखिए हम आवाम की में जो है खिदमात में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि मोहब्बतें के बाद जो हमने कोई मूवी देखी नहीं है। मोहब्बतें का कोई डायलॉग याद है आपको? देखिए उसमें जो है वो शाहरुख खान का जो था मोहतरम जो वो नहीं, शाहरुख खान को तो वो तो ऐसा नहीं है, वो उसका नहीं, वो स्माइलर बजाता है और वो इस तरह स्वेटर ऊपर पहनते। देखिए अमिताभ बच्चन साहब जो है उनके डायलॉग जो है वो अच्छे थे। जरा उनका डायलॉग उनके स्टाइल में मौलाना साहब सुना सकते हैं आप? देखिए पिछले 25 साल से यहाँ की परंपरा है कि यहाँ पर किसी को मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, आप समझ लीजिए। तो ये दोनों मौलाना साहब बड़ा टैलेंट है आप, कसम से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे। पाकिस्तानी कौन सा हीरो जो है आप तो इम्प्रेस हुए हैं, लेकिन ये जो है वो असेंबली में हमें नहीं लाया जाता और ये बाकी पार्टी। मौलाना साहब इस दफा आप असेंबली में नहीं आए, सारी जिंदगी आए हैं, हर बार में असेंबली ला रहे हैं, इंटरव्यू करवाए मुझे। उस्मा का जो है वो हम उसके अलावा असेंबली का क्या फायदा है? अच्छा मतलब आप वजीर आजम बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल कर इसके लिए काम करना चाहिए और आपको वजीर आजम बनवाना चाहिए। जी मैं आपकी ये चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ, आवाम को भी चाहिए कि हमारे ऊपर ज़रा गौर करें। देखिए एक शख्स जो इतने अरसे से आपके लिए हर पार्टी के साथ मिलता है, हर पार्टी उसको अपने साथ मिलाती है, उसके बगैर निज़ाम जमहूरियत नहीं चल सकता, तो अगर वो वज़ारत उज़्मा पे आ जाए तो इसमें क्या कबाहत है? मौलाना साहब वैसे मुझे आज बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से वो गाना सुन के। मैं कहता हूँ एक गाना और हो जाए। देखिए आप हमसे वादा करें, हमें सपोर्ट करें, और जब वज़ारत उज़्मा पे हम बराजमान होंगे तो फिर गानों की भरमार कर देंगे। मौलाना साहब मैं वादा करता हूँ आपसे उन्हें कि अगर मैं MNA हुआ तो आपको वोट पक्का डालूंगा। ये जिस तरह आपका पॉलिटिकल वादा होता है ये उसी तरह वादा है, क्योंकि आपके वादे पूरे नहीं होने तो मेरा भी पूरा नहीं हो। बस फिर तो इसके मतलब कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हाँ सब सुना देने जी, गाना कुछ सुना दे, हमें आज दिल कर रहा है सुनने का, तो क्यों हमें तड़पा रहे हैं आप? देखिए आप नहीं छोड़ते तो चलो सुन लीजिए। मेरे ख्यालों पे सारा ये है, एक सूरत मतवाली सी, नाजुक से शर्मीली सी, मासूम से भोली भाली सी, रात है वो दूर कहीं खता पता मालूम नहीं। देखिए आपको सब कुछ पता है, फिर आप सवालात करते हैं। चले मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। मौलाना साहब और मौलाना साहब की डमी मौजूद थी और काफ़ी इंटरटेन किया मौलाना साहब की डमी ने। लेकिन मौलाना साहब से गिला है मेरा, बस जब भी आते हैं मेरे स्टूडियो में हलवा नहीं लेकर आते और मुझसे हलवे की एक्सपेक्टेशन करते हैं। मौलाना साहब वादा करें कैमरे के सामने कि आप अगली बार आएंगे तो हलवा लेकर आएंगे। जी हम वादा करते हैं कि जब भी हम वज़ीर आज़म बने हम आपको हलवा। वज़ीर आज़म बने, हर बात में आपको वज़ीर आज़म याद आ जाता है। वज़ीर आज़म बने तो हलवा मैं खुद खा लूँ। जब खुशी का मौका होता है तो तब वो भी ठक किया जाता है। तो खुशी का मौका अभी आपकी हुकूमत नहीं है, PDM हुकूमत किसकी है? देखिए PDM हुकूमत का क्या फ़ायदा, एक वो यूँ कर रहा है और दूसरा जो है वो यूँ कर रहा है, और हमें क्या मिला आप ये बताइए। मौलाना साहब मेरे से वादा करें कि आप जब भी आएंगे तो हलवा लेकर आएंगे। देखिए हम तो वादा करते हैं, वादा निभाना जानते हैं, आप भी वादा कीजिए कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, और जब हम वज़ीर आज़म बने। मौलाना साहब हर बात में वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, आप भी वज़ीर आज़म है, PDM के सदर है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक आपका यू। भैया आपके साथ ठीक है, अगली बार फिर गपशप करते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए जी इजाज़त, और मौलाना साहब को आज हमने बड़ा एंजॉय किया। अल्लाह नेगेवान।